हेलो फ्रेंड्स, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से स्वागत है। यानी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने देखा कि किस तरह से आपने उसमें जो वेरिएबल सेपरेबल की जो फॉर्म थी उसको सॉल्व किया और साथ ही आपने उसमें जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल था उसको भी किया हमने। यानी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई हमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए जो डायरेक्टली आपके लिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो तो हमने दो मेथड्स जो थी उनको हमने एक क्वेश्चन के जरिए कर लिया और साथ ही उसमें यह देखा कि 6 अंक का प्रश्न आएगा तो किस तरह का आएगा। और अब देखिए आपके लिए जो सेकंड पार्ट हम आज लेने वाले हैं आपके लिए वो है आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी और साथ ही इसी के साथ में हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये आपके 6 अंक का जो क्वेश्चन आने वाला है वो संभवित है या तो आपके होमोजीनियस में से या फिर आपके लीनियर में से। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दोनों में से एक पक्का मिलेगा। यानी 6 अंक आपको एकदम परफेक्ट कर लेने हैं। तो आपकी जब ये रिवीजन का इस समय आपके टाइम है तो रिवीजन में आप इस तरह के प्रश्न अवश्य कीजिए और साथ ही आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से डरो। तो देखिए आपके लिए होमोजीनियस का एक क्वेश्चन है कि इसमें 1 प्लस आपको दे रखा है e टू द पावर x अपॉन वाई। देखिए x अपॉन वाई इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो वेरिएबल है इसमें ये आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। यानी कि इसमें 1 अपॉन 1 ये आपके हो जाएगा 0। यानी पावर जो है इसमें 0 हो गई और साथ ही इसमें आपके 0 1 माइनस यहाँ भी 0 यानी 0 0 यानी आपके ये इस प्रकार से होमोजीनियस यानी 0 यानी शून्य घाती आपके समघाती अवकल समीकरण है। तो शून्य घाती समघाती अवकल समीकरण है तब आप इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए आप पूरा वीडियो और साथ ही समझिए कि आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। यानी इनका एक इजी मेथड है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें आप जब इसको हल करें या सॉल्व करें तब इसमें होमोजीनियस की एक फिक्स आपको मेथड या जो प्रक्रिया है या फिर आपको एल्गोरिथम है उसको ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण समघाती है। यदि यह समघाती है तब आप क्या करेंगे, माना देखिए यहां पर पहले आपको ये एक चीज और ध्यान रखनी कि यहां पर है देखिए x अपॉन वाई। जब आपके y अपॉन x हो इस तरह से तब आप हमेशा उसमें वैल्यू पुट करेंगे या फिर अपॉन में नहीं होने पर हमेशा आप उसमें लगभग y बराबर vx रखते हैं आराम से हल हो जाता है। वैसे इसमें भी आप y बराबर vx रखते हैं हल हो जाएगा लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन है वो आगे टफ हो जाएगी तो हमें ऐसा नहीं करना। तो करेंगे क्या, हम इसमें रख देंगे x बराबर vy। ऐसा रखेंगे तो इसमें vy रखेंगे तो y से y कैंसिल होगा और आपको केवल e की पावर में v ही मिलेगा। तो उसको हल करना आपके लिए इजी रहेगा। यानी कि हम यहाँ पर रख देते हैं x बराबर vy। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी इसको आपको बाद में और वापस काम में लेना। अब इसका आप करेंगे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे देखिए, x का करेंगे तब हो जाएगा dx बाई dy बराबर vy। इसमें पहले v का करेंगे या फिर पहले हम y का करेंगे तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो बच जाएगा v और दूसरी बार जब v का करेंगे तो y आ जाएगा और फिर v का हो जाएगा dv बाई dy। इस प्रकार से ये आपको मिल गया डिफरेंशिएशन इस x बराबर vy का। अब देखिए आपको पहले से ये तय कर लेना है कि आपको मिलेगा लास्ट में dx अपॉन dy तो उसकी आपको वैल्यू पुट करनी होगी ये। यानी इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन टेस्ट। अब ध्यान दीजिए कि जो आपके गिवन इक्वेशन है इसको आप इस तरह से थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। यानी हम ये देख रहे हैं इसमें कि जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन इसको थोड़ा आप कन्वर्ट करेंगे साधारण फॉर्म में। यानी ये आपके पहले पक्षांतरण करेंगे हम इसका तो ये हो जाएगा आपके 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन वाई dx बराबर माइनस में होगा e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई और dy।
अब देखिए dx बटे में dy लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके dx बटे dy। अब dx के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो आप इधर डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा माइनस में e की पावर x बटे y और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बटे में हो जाएगा आपके 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन वाई। अब ध्यान दें, जो आपने ये कन्वर्ट किया इन दोनों को आपको इसमें पुट करना है, यानी इक्वेशन फर्स्ट की आपको हेल्प लेनी है। तो ये वैल्यू आप रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ये हो जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy इक्वल टू माइनस e की पावर में देखिए x की जगह हम रखेंगे vy, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर v। आपको थोड़ा डायरेक्ट लिखना है इसमें 1 माइनस ये हो जाएगा v और बट्टे में 1 प्लस e की घात v। अब देखिए इनको थोड़ा आप और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि v और y दो आपके लिए वेरिएबल बन गए, तो आप इनको अब वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे, यानी आपकी जो फर्स्ट मेथड होती है वो आपके बन गई। अब इसमें देखो v का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा y dv बटे dy बराबर है आपके माइनस में e की घात v, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपके ev डॉट v। अब माइनस में ये v इधर आएगा, एक से गुणा होगा तो v माइनस का होगा और फिर ये e की घात v, यानी हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, बटे में आ गया 1 प्लस e टू द पावर v। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सॉल्व हो रहा है, ये आपके कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। अब इनको और लिखते हैं हम इस तरह से, तब ये आपके, अब देखिए आप इनको सेपरेट कर दीजिए, यानी हम v के पार्ट इधर ले आए और y के पार्ट उधर ले आए, तो ये हो जाएगा आपके अंश में आपके 1 प्लस e की घात v बटे में आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा v प्लस e की घात v। नेक्स्ट ये आपके dv आएगा यहाँ पर, बराबर में आ जाएगा आपके dy बटे y। ये आपके सेपरेट हो गई, v इधर y इधर, यानी अब आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान देना, यहाँ पर अभी आपके पास में ये जो है इनका आप करेंगे इंटीग्रेट, यानी समाकलन करने पर आप क्या लिखेंगे, देखिए बोर्ड के हिसाब से 6 अंक है, तो आपके पूरा लिखना थोड़ा जरूरी होगा, क्योंकि उसमें आपके अंक है वो कहीं न कहीं आधा एक अंक काट सकते हैं, तो पूरा थोड़ा डिटेल में लिखें। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको इस तरह से, यहाँ पर भी आप ऐसे दर्शा सकते हैं, क्योंकि समाकलन करने पर, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखो v प्लस e टू द पावर v। ये आपके किस विधि से हो रहा है थोड़ा सोचिए। यदि आपने समाकलन पूरा पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको प्रतिस्थापित करना होगा, और प्रतिस्थापन करने पर जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको ये फॉर्म मिल जाएगी, यानी आपके बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर मान लेंगे, माना v प्लस e टू द पावर v है, उसको हम t मान लेते हैं, ज्यादातर हम t मानते हैं इसमें प्रतिस्थापन में। तो ये हो जाएगा, ये तो मिल जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस में ये हो जाएगा e टू द पावर v, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं पहले से, तो बराबर में आ जाएगा dt, यानी dt का आपको मान मिल गया। अब ये मान आप इस तरह से यहाँ पर पुट कर देते हैं, तब आपके ये इक्वेशन जो सेकंड मान लेते हैं ये आपके बन जाती है। इस माइनस को आप पहले से बाहर लिख लीजिए, 1 प्लस e टू द पावर v और ये आपके आ गया dv, ये साथ में बन जाएगा dt, बटे में आपने इसको मान लिया था t, यहाँ लिख लेंगे t, बराबर में आपके ये मिल गया dy बटे y। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो आपको फॉर्म मिली है इसको आप कैसे हल करेंगे। माइनस को ऐसे लिखें, ये आपके हो गया log t, इक्वल में आपके ये हो गया log y और प्लस में आ गया log c। इस प्रकार से ये हल हो गया। अब देखिए log y का आप पक्षांतरण कर देंगे तो ये आपके हो जाएगा माइनस का log y और फिर ये हो गया आपके माइनस का log t, इन दोनों का आप इधर लिख लेते हैं, बराबर में आपके हो गया log c, यानी आपको किसी तरह इनको हल करना है। अब माइनस का इधर चिन्ह कॉमन लेकर हम इधर माइनस लिखेंगे, तो माइनस का log c है, उसको हम
इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू है तो दोनों को इस तरह सेम ही मान लेते हैं, यानी कि ये हो गया log y और साथ में ये लॉगरिथम के अपने रूल से ये हो गया y/t इक्वल में आपके ये हो गया log c। इसको आप केवल log c या फिर केवल c भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए log इधर है तो इधर भी log रहेगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप पहले वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर t की। तो t की वैल्यू क्या देखिए, वैसे हम log को हटा देते हैं तो हो गया आपके y और t की वैल्यू आपके यहाँ पर ये हो गई v प्लस e टू द पावर v इक्वल टू c। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पर y को y इस प्रकार लिखेंगे और v जो है आपके पास में इसको यहाँ से प्राप्त करेंगे, v होगा आपके x अपॉन y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बटे y प्लस में आ जाएगा e टू द पावर x बटे y और बराबर में c। अब ध्यान दें y एलसीएम आएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा x प्लस y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर x बटे y इक्वल में आ जाएगा c। ये आपके सिंपल फॉर्म आ गई, इक्वेशन आ गई। ये इस दी गई अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। तो इसको आप फाइनल आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने पर आप सीधा उसमें या तो y बराबर vx या फिर x बराबर vy पुट करके आप उसका डिफरेंशिएट करके उसको वापस प्रतिस्थापित कर देंगे, तब आपके पास में एक जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपके लिए सेकंड एग्जांपल जो है वो हम ले रहे हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप ये रिड्यूसिबल किस तरह है और क्यों इसको कह रहे हैं, यानी यहाँ पर जो ये स्टेप्स है तीनों, इनके अंदर एक्स वाई की पावर सेम नहीं है और यहाँ भी सेम नहीं, यानी कि दोनों में आपको सेम नहीं मिल रही है, तो आपके होमोजीनियस तो है नहीं, यानी इनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए भी आपके पास में टू टाइप्स है, यानी दोनों टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही आप ये ध्यान दें कि जो फर्स्ट टाइप है वो आपके बिल्कुल सिंपल है और उसको आप आसानी से अपने होमोजीनियस इक्वेशन से आप हल कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइप है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन सेकंड जो टाइप है उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी और यही इसी प्रकार का प्रश्न है वो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि 6 अंकों का प्रश्न जो है। तो आपके लिए एक तो यहाँ पर यह है कि इसको हम कहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको कहते हैं ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू रहने वाली है ए अपॉन ए डैश इक्वल बी अपॉन बी डैश। अगर इक्वल है तब आप इसको सिंपल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से हल कर सकते हैं, जो आपके पास में कॉमन लेकर उसको x प्लस वाई बराबर v या किसी भी प्रकार से आपके कांस्टेंट भी हो सकता है x प्लस बी वाई बराबर v। तो जैसे भी हो उसको आप सिंपल इस फॉर्म में लेकर हल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में जब इस प्रकार से ये बराबर नहीं हो, जब बराबर नहीं हो तब आप क्या करेंगे कि इसमें जो x है उसको मानेंगे कैपिटल X प्लस h और जो y है इसको मानेंगे हम कैपिटल Y प्लस k, ये मानकर हल करेंगे। यानी इस तरह से आपको हल करने में आपको ये हेल्प लेनी होगी और ये कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंदी है। तो आइए हम इसी मेथड को हल करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन सा लागू होने वाला है। तो हम सिंपल से इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x का गुणांक है 6/2 यानी 3 आ रहा है, माइनस 2/3 यानी दोनों इक्वल नहीं है। तो हम पहले लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे कि यहाँ 6/2 बराबर नहीं है माइनस 2/3, यानी इसको हम कह सकते हैं a बटे a डैश बराबर नहीं है b बटे b डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर इसको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हल करने वाले हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, हालांकि दूसरा वो भी रिड्यूसिबल होगा लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। अगर इस तरह से है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x है उसको तो हम मान लेंगे कैपिटल X प्लस h एंड ये आप मानोगे और आप y बराबर मान लोगे कैपिटल Y प्लस इसमें h मान लिया, इसको k मान लीजिए। तो इसको आपको रिमेम्बर रखना है, ये लास्ट में आपके वापस काम में आएगा। यानी
आपको सॉल्व करना है इसी के अकॉर्डिंग। जब इन दोनों को हम इसको करते हैं x के रेस्पेक्ट में और इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब आपको यहाँ पर dx बटे dy बटे dx, क्योंकि आपको dy बटे dx इस तरह से लेना है, इसकी वैल्यू आपके आ जाएगी dy बटे dx। ये किस लिए है कि ये हो जाएगा, देखिए आपको dx बराबर ये dx हो जाएगा और ये y बराबर dy बराबर dy, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगी। यानी डायरेक्टली हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप इनको इक्वेशन मान ली थी, जैसे ये a है और आप इसको नंबर 1 मान लीजिए, यानी इनको आपको बाद में जरूरत होगी। तो इसको आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे आते हैं dy बटे dx बराबर जो है ये हो जाएगा 6 और x की जगह हम लिख देंगे x प्लस h और माइनस में 2 और y प्लस k माइनस में 7 बटे में आपके आ जाएगा ये 2x प्लस h और प्लस में आ जाएगा 3 इंटू y प्लस k और माइनस में 6। अब देखिए थोड़ा हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, जैसे dy बटे dx, देखिए 6x ये हम लिखेंगे माइनस में 2y, फिर आपके जो सेकंड आएगा वो आएगा 6h और माइनस में 2k और माइनस में ये 7, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर देखिए ये हो गया आपके 2x और प्लस में थोड़ा ये डायरेक्ट लिखेंगे पहले स्टेप लेकर, फिर देखिए ये बचेगा आपके 2h और प्लस में 3k और माइनस में हो गया 6। अब ध्यान दीजिए ये होमोजीनियस बनाना है आपको। अब होमोजीनियस बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पार्ट जो है दोनों 0 हो जाए तो आपके ये होमोजीनियस बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 1 1 1 यानी आपके शून्य घाती हो जाएगी, यानी 1/1। तो यहाँ पर इस तरह से आप कैसे करेंगे कि ये दोनों 0 हो जाएं। 0 के लिए आप इन दोनों को लीनियर साइमल्टेनियस जो इक्वेशन होती है उससे आप दोनों को आप हल कर लेंगे। यानी माना 6h माइनस 2k माइनस 7, ये आप इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं और बराबर में आप 0 मान लेते हैं इसको, फिर आपके 2h प्लस 3k माइनस 6 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन 3। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3, इसको आप क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को लेकर कि एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर सकते हैं, दूसरा आप इसमें जो h और k को प्रतिस्थापित करके इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो आपके लिए इजी रहेगा कि यहाँ पर आप क्रॉस से करें, यानी कि ये h लिखेंगे फिर -2 इंटू -6, ये आपके हो जाएगा प्लस का 12, 3 इंटू -7 21, तो प्लस का 21 हो गया बराबर माइनस में माइनस माइनस ये k का हो जाएगा आपके यानी ये आपके हो गया, अच्छा माइनस का k ही लिख लेते हैं, या फिर इसको रिवर्स करते हैं तो आपको माइनस नहीं लिखना है, यानी इधर से गुणा करें तब आप माइनस लिखेंगे और इधर से गुणा करेंगे यानी पहले -7 इंटू 2 करेंगे तब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं -7 इंटू 2, ये आपके हो जाएगा माइनस का 14 और 6 इंटू -6 माइनस का 36, तो ये हो गया प्लस का 36 बराबर ये आपके अब हो गया 1/6 इंटू 3, ये हो गया 18 और 2 इंटू -2 आपके प्लस का 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा h/12 और 21, ये हो गया 33 और ये हो गया आपके k/36 में से 14 घटा दिए 22 हो गए और बराबर में 1 बटे ये भी हो गया आपके 22। तो आप इनको सॉल्व करते हैं तो h बराबर आपके हो जाएगा 33 बटे 22, यानी h बराबर हो जाएगा आपके 3 बटे 2, यानी कि 11 से हमने डिवाइड कर दिया और k का मान हो जाएगा आपके ये 22 कैंसिल हो जाएगा यानी 1, तो आपको h और k की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब आप इसको करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, अब ये जो वैल्यूज आपको मिली है इनको हम एक बार ऐसे ही रखेंगे और इनकी जगह हम 0 पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, तो हम इसको होमोजीनियस की तरह सॉल्व करेंगे। यानी ये जो आपके हैं ये अगेन हो जाएगी, इसको भी हम मान लेते हैं चलिए इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ जो है ये हम लिखेंगे dy बटे dx
बराबर 6x माइनस 2y बटे 2x प्लस 3y। यानी ये आपके अब क्वेश्चन सेम बन गया होमोजीनियस वाला, क्योंकि अब ये रिड्यूस्ड हो गया होमोजीनियस में। तो आप अब इस रिड्यूस्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे अगेन लेट, यहाँ पर x या y किसी को मान लीजिए, हम यहाँ पर y मानेंगे तो थोड़ा हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगी। y बराबर x मान लेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा v प्लस x dv बटे dx, इस प्रकार लिखेंगे। अब ये जो आपके dy बटे dx है, इसका आप यहाँ पर मान रख देंगे, ये हो जाएगा v प्लस x dv बटे dx। और यहाँ पर आप लिखेंगे 6 और x की जगह आप x को यही ऐसे रहने देंगे और 6x माइनस 2vx बटे में आपके आ गया 2x प्लस 3 इंटू vx। अब देखिए इनको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके ये आ जाएगा 6 माइनस 2v बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3v। अब देखिए इनको आप देख रहे हैं कि ये v और x में बन गया, यानी आपके अब ये क्वेश्चन बन गया है जो फर्स्ट आपके मेथड है, यानी वेरिएबल सेपरेबल का बन गया। देखिए आप धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस तरह से कन्वर्ट करने पर आपके पास में ये आ गया x dv बटे dx बराबर, अब v का पक्षांतरण कर देंगे हम इसका, तो 6 माइनस 2v, अब माइनस का v होगा उसको 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2v, और v का मल्टीप्लाई आप 3v से करेंगे तो हो गया माइनस का 3v स्क्वायर, अपॉन में हो गया आपके 2 प्लस 3v। अब देखिए इसमें जब सॉल्व करते हैं तो आपके ये वैसे हो गया 6 माइनस 4v और माइनस में 3v स्क्वायर बटे में हो गया 2 प्लस 3v। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, अब इनको सेपरेट कर देंगे तो ये आपके हो जाएंगे 2 प्लस 3v बटे में हो गया, यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर और प्लस में 4v माइनस में 6। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे साथ ही और यहाँ लिख देंगे dv। अब dx है ये इधर लिखेंगे और बटे में आ जाएगा x, यानी इसको भी आप इंटीग्रेट कर देंगे। थोड़े स्टेप्स हम इसमें कंबाइंड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये आप कैसे लिख रहे हैं, समाकलन करने पर। ये आप थोड़े शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं इसमें, समाकलन करने पर। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन किसका करेंगे, इसका जब प्रतिस्थापन करेंगे तो माइनस को हम पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगी। यानी ये आपके हो जाएगा, प्रतिस्थापन करेंगे इसको, ये हो जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 को t मान लेते हैं तो ये आपके हो जाएगा 6v प्लस 4 और dv इक्वल टू dt। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमने ये लिख दिया यहाँ पर। जैसे इसको और सॉल्व कर दें और 3v प्लस 2 dv इक्वल dt, और भी हम इसको लिखें तो 3v प्लस 2 dv इक्वल टू dt बाई 2। ये वैसे इस तरह से आप इतना डिटेल में नहीं लिखें, लेकिन समझने के लिए तो ये आपके हो गया यहाँ पर dt बाई t, क्योंकि ये तो आपके dt बन गया इस तरह से और बटे में t, साथ में dt बटे 2 जो है ये आप लिखेंगे यहाँ पर 2, 1 बटे 2 बाहर लिख लेते हैं। फिर बराबर में आपके आ गया कि जो dx बटे x है इसको हम लिखेंगे माइनस में, और ये आ गया dx बटे x। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कैसे, 1/2 और ये हो गया आपके log t इक्वल में आपके हो गया माइनस का log x और प्लस में log c। नेक्स्ट देखिए, इसको आप log को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा कि log t 1/2 लिख लेंगे और इक्वल में आप लिख लेंगे माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, log की आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके log c माइनस log x लेकर इसको हम लिख सकते हैं log c बटे x। तो अब क्या करेंगे कि ये आपके हो गया log दोनों से हट गया तो हो गया t की पावर 1/2 इक्वल टू c बाई x।
अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये आपके रूट का साइन हट जाए, यानी टी जो रूट में है वो हट जाए। तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, टी इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर बटे एक्स। इसको सी स्क्वायर का आप सी भी लिख सकते हैं। तो ये आपके टी की वैल्यू आ गई। अब पूरा का पूरा आपके कैलकुलेशन है वो इसी पर आधारित होगा, यानी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। तो सॉल्व करते हैं, ये आपके होगा, देखिए टी बराबर, यानी टी की वैल्यू हमने यहाँ पर मान लिया था कि ये है अपने पास में 3v स्क्वायर और प्लस में 4v माइनस में 6, ये आपके टी की वैल्यू बराबर में आपके सी स्क्वायर। तो इसको हम सी स्क्वायर लिख देते हैं और बट्टे के अंदर इसको हम सी भी लिख देते हैं, क्योंकि ये आपके कांस्टेंट वैल्यू। फिर देखिए आपके बट्टे में एक्स है, तो इसको हम एक बार एक्स ही और v की वैल्यू पुट कर देते हैं और एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक्स नहीं है, सॉरी, यहाँ पर जब हमने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर अब पुट कर देते हैं v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 3 इंटू v हो गया अपने y बटे एक्स का स्क्वायर, प्लस में आपके आ गया 4y बटे एक्स, माइनस में 6 आ गया, बराबर में आपके आ गया c बटे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इधर एलसीएम आ गया, इधर का एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम है, चलो ठीक है, माइनस ये प्लस का आ गया 4 और x है तो x से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी 4xy माइनस में 6x स्क्वायर बराबर में आ गया c। तो अब क्या करना है, x और y की वैल्यू रखनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 3, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी आपके y स्मॉल y माइनस के, स्मॉल y माइनस के होल स्क्वायर, और प्लस में आपके आ गया 4x माइनस h इंटू वाई माइनस के, माइनस में आपके आ गया 6 और x माइनस h का स्क्वायर बराबर में c। अब यहाँ पर h और k की वैल्यू जो थी वो आपको जैसे अलग से हमने लिख लिया, h बराबर और k बराबर, इसको हम पुट कर देते हैं जो पहले हमने फाइंड किया था जब उसको 0 माना था। तो ये आपके हो गया y माइनस 3/2, नहीं, यहाँ पर ये होगा k की वैल्यू 1 स्क्वायर, प्लस में आपके आ गया 4x माइनस 3/2 y माइनस 1 माइनस 6 x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू c। अब इसको वैसे और भी आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन 6 अंक का प्रश्न ये आपके लिए पर्याप्त है। तो ये आपको कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, और साथ ही आप फीडबैक जरूर दें कि आपको इसमें किस तरह से क्या समझ में आया, और यदि कुछ समझ में नहीं आया, डाउट कोई भी हो, तो आप इसमें इग्नोर मत कीजिए, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको कौन सी प्रश्नावली का कौन सा ये क्वेश्चन है, ये आपको समझ में नहीं आया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। तो साथ ही मित्रों ध्यान दें कि हमारा ये जो चैनल है ये अभी बिगिनिंग प्रोसेस है, तो आपको क्या करना है कि आपको सपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, और साथ ही अपने जो भी फ्रेंड्स है, क्लासमेट है, उन सभी को आप शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको लगातार नए नए वीडियो जो है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।